इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का मान कैसा होता है, बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता बहुत है। अधिक बड़ा। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो ये क्या होती हैं, बंद वक्र होती हैं। चौथा, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं, इस्पात से। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रेक्षित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो ये हो जाएगी हमारा ऊपरमुखी होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, विद्युत धारा के उत्पन्न करने की युक्ति है, तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, जनित्र यानी जनरेटर। नेक्स्ट है सातवां, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आठवां है, एक एसी से डीसी जनित्र में बदलने के लिए प्रयुक्त होना चाहिए, तो इसमें हमारा क्या प्रयुक्त होना चाहिए, तो विभक्त वाले दिक् परिवर्तक। नाइन्थ है, लघु पतन एवं अति भारण से होने वाली हानियों से उपकरणों को बचाने के लिए युक्ति है, तो इसको बचाने के लिए कौन सी युक्ति है, तो इसका आंसर आएगा फ्यूज तार का प्रयोग। नेक्स्ट है हमारा 10वां, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है, तो जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में हमारा कौन बदल देता है, मोटर। और 11वां, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है, ये कौन सा, जनरेटर। एक्चुअल में क्या होता है, एक होता है हमारा जनरेटर और एक होता है मोटर, हमारे घरों में यूज होते हैं ये। तो जनरेटर क्या करता है, जो हमारी मैकेनिकल पावर होती है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल पावर में। और जो हमारी मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल, जैसे ही हम उसमें लाइट देते हैं तो वो क्या कर देता है, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 12वां, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। 13वां है, ये किसने प्रमाणित किया कि विद्युत और चुंबकीय परस्पर संबंधित घटनाएं हैं, तो ये किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा फैराडे ने। नेक्स्ट है 14वां, उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबक के ध्रुव को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बनाती हैं, ये बंद वक्र बनाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 16वां, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ऑस्टेड ने। नेक्स्ट है इसके बाद में 17वां, चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं जाती हैं, तो ये कैसी जाती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर। 18वां, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति है, तो कौन सी युक्ति है पता लगाने वाली, दिक्सूची। उसके बाद में नेक्स्ट है 19, तो 19 से घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। तो उसके अब बाद में हमारे नेक्स्ट है, रिक्त रिक्त स्थानों स्थान की आ रहे पूर्ति हैं। कीजिए। पहला है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आधे, आधे परिभ्रमण के बाद क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। दूसरा है, धारावाही चालक तार से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हेतु नियम प्रयुक्त किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त यानी अंगुष्ठ नियम। उसके बाद में तीसरा है, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा के नियम द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक प्रबल चुंबक में उत्तरी ध्रुव की कुंडली की तरफ लाने पर कुंडली में दिशा में विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो ये क्या आएगा, वामार्थ के कारण। नेक्स्ट है हमारा 5वां, तो ये है, प्रबल चुंबक में उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने पर कुंडली में दिशा में विद्युत धारा प्रेरित होगी, तो किसमें होगी, दक्षिणावर्त दिशा में विद्युत धारा प्रेरित होगी। नेक्स्ट है 6वां, चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली में सापेक्ष गति करने पर कुंडली में प्रेरित होगी, तो कुंडली में क्या प्रेरित होगी, तो विद्युत धारा प्रेरित होगी। 7वां है, घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए परिपथ के गर्म तारों के साथ उपयुक्त लगाना चाहिए, ये क्या लगाना चाहिए, फ्यूज लगाना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8वां, तो 8वां है, जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर आरोपित बल होता है, तो उसके ऊपर आरोपित बल कैसा होता है, तो अधिकतम होता है। नेक्स्ट है 9, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर होती हैं, तो ये परस्पर कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। 10वां हमारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं करती, ये क्या नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। उसके बाद में अगला है हमारा 11वां,
तो 11वां है वह धारा जिसके प्रवाह की दिशा समय के साथ बदलती रहती है धारा कहलाती है। तो ऐसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। 12वां विद्युत मोटर में नर्म लोहे का क्रूड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आर्मेचर कहलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 13वां, एक दिशिक धारा को कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? जो एक ही दिशा की होती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं, और जिसमें धारा परिवर्तित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। 14वां, हमारे घरों में उपयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति हर्ट्ज में होती है। तो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। 15वां है विद्युत धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती हैं। तो किसमें होती है? वृत्ताकार रूप में होती है। 16वां, विद्युत मोटर धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस पर करता है? चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद में ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये हम लोग थैंक यू। ऑब्जेक्टिव के